Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सबसे बड़ी बात है पिछले 2 सालों में जो हम सब पार्षदों को जो चैलेंज का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि 15 साल एमसीडी में राज किया है और अब 15 साल के बाद जब उनको लगा कि दिल्ली में एक माहौल सा बन गया है, आम आदमी पार्टी एमसीडी में आने वाली है, उनका पहला साजिश और पैंतरा था डीलिमिटेशन कर देना, रोटेशन कर देना कि जब हमारी 272 हमारी जब सीटें थी उसमें से 270 हमारी आम आदमी पार्टी की आनी थी, डीलिमिटेशन करने के बाद 250 सीट कर देना। तब भी पूरी साजिश की गई कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में ना बने। तो पहली वो साजिश उनकी फेल हुई और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मैं मुख्यमंत्री जी का इनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे मौका दिया एक मेयर बनने का, जो पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार छोटी सी उम्र में बिना एक्सपीरियंस के मुझे मेयर बनने का मौका दिया। अब सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारा स्टैंडिंग कमेटी के 6ठी सीट का चुनाव था और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर, ऑफिसर्स पर प्रेशर डाल के अकेले चुनाव करवाने की कोशिश करी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को फटकार लगाई कि किस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और अब उस चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। और मैं आप सबको बधाई का पात्र हैं, शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगी। पिछले 1 साल में जिस प्रकार से एक एक करके हमारे सभी नेताओं को जेल में डाला गया ऐसे झूठे फर्जी केसों में, और आप लोगों ने जो डट कर, एमएलए हो या काउंसलर्स हो, सब लोगों ने डट कर धरना प्रदर्शन करा, अपनी लड़ाई लड़ी, उसके भी आप लोग बधाई का पात्र हैं। अब इम्तिहान की घड़ी हमारे लिए एक बार दोबारा से है। भारतीय जनता पार्टी साजिश फिर से करेगी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कि किस प्रकार कोई विधायक हो, काउंसलर हो, उनको तोड़ा जाए, डरा के, धमका के, लालच दे के पार्टियों को खत्म किया जाए। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हम सबको मिलकर, डटकर भारतीय जनता पार्टी से सामना करना है, भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ाई लड़नी है और दिल्ली में हम सबको इस बार अपने एक एक विधायक को जितवाना है, क्योंकि काउंसलर ही सबसे बड़ी जो कड़ी है जो आम पब्लिक से जुड़कर रहती है। काउंसलर का डे टू डे इंटरैक्शन जनता से होता है, डे टू डे इंटरैक्शन जो है पब्लिक से होता है, सबसे ज़्यादा करीबी काउंसलर रहता है। तो काउंसलर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा की है और जिस प्रकार पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों ने जो हमारे साथ जो एकता दिखाई है, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से हम सबको वो एकता दिखानी है। जो केजरीवाल जी का विजन है, जो पिछले 10 साल से हमने अच्छी शिक्षा पर काम किया, अच्छे अस्पतालों पर काम किया, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए पॉलिसीज लाए, उसी प्रकार हमारे को आने वाले समय में भी दिल्ली विधानसभा में भी ऐसे ही कामों को जारी रखना है और आप सबकी ड्यूटी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल जी ने हमको मौका दिया था कि हम मैक्सिमम जो हमारे काउंसलर हैं, कुछ ऐसे भी काउंसलर्स हैं जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जैसे मेरे जैसे या और भी बहुत सारे नए हैं जिनको मौका दिया आम आदमी पार्टी ने। अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, बीजेपी की, 15-15, 20-20 साल निकल जाते हैं, एक पार्षद की टिकट नहीं मिलती। एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिनकी वजह से हमें मौका मिला, जिनकी वजह से हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने और हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला। ये बात भी मैं मानती हूँ, बहुत सारे काउंसलर्स हमारे पास आते हैं, बजट नहीं है, बजट की कमी है, फंड्स की कमी है, अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारियों पे प्रेशर डाला जाता है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स की बात नहीं सुननी, बजट पर रोक लगा दी जाती है। अब पिछले 15-20 दिनों से हर काउंसलर की एक ही डिमांड है कि 500 करोड़ का जो मेयर डिस्क्रिशनरी फंड है उसको रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये भी अधिकारियों को ऊपर से दबाव है कि इस फंड को रिलीज नहीं करना। जिस प्रकार दिल्ली सरकार के कामों पर रोक लगा दी जाती है, फंड को रोक लिया जाता है, उसी प्रकार इस बार एमसीडी के बजट को भी रोक लगा दी गई है। बट उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है मार्च के महीने में आप सभी साथियों ने अपने रोड्स का जो एस्टीमेट है उसकी फाइल्स दी थी, जिसका लेटर बना के 31 मार्च से पहले ही कमिश्नर ऑफिस में मेरे द्वारा भिजवा दिया गया था। और अब रीअप्रोप्रिएशन की भी बात की गई थी, वो अपना 200 करोड़ का फंड वापस मांग रहे हैं। बट हमने भी अधिकारियों के आगे अपना प्रस्ताव रखा है कि पहले
उन फाइल्स को अप्रूव किया जाए जो पिछले मार्च महीने इस साल मार्च महीने में हमने जो रोड्स की हमने भेजी थी। तो अब लड़ाई तो है, आम आदमी पार्टी का नेता बनना आसान नहीं है, हमारे लिए संघर्ष ज़्यादा है। और अब आने वाले समय में भी मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, कल को मेयर रहे ना रहे फिर भी आपके साथ डट के लड़ेंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और आप सबकी एकता ऐसी बनी रहे, ये मैं आपसे कामना करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है दिल्ली में कूड़ा मुक्त दिल्ली देने की, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की, मलबा जगह जगह जो बिखरा रहता है, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। हमने पिछले हफ्ते अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में हमने कमिश्नर एमसीडी, एडिशनल कमिश्नर डेम्स और इंजीनियरिंग विभाग को भी बुलाया था, जिसमें 250 के 250 वार्ड्स में एक एक वार्ड में जेई मेंटेनेंस और एसआई की जो हमारे डेम्स के हैं उनकी जो जिम्मेदारी हमने बांध दी है। हमारे बीच हमारे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगी आप एक जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें।